जय हिंद, नमस्कार। सेट नंबर हम लोग 57 देखने वाले हैं, जो कि 30/9/2024 को सेट हुआ है। और इससे पहले यदि आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या दोस्तों ज्ञान बिंदु एकेडमी संस्था में चलाया जाता है, जिसमें दोस्तों यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, या दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करें तो सभी एग्जाम के लिए आपको यह सेट अति महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। इसका दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो पूर्वी द्वीप समूह की दोस्तों खोज याद रखना है, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा, जो कि दोस्तों 1498 में भारत आया था। नेक्स्ट है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाए जाने वाला एक संस्कृति त्यौहार है? हून बताइए दोस्तों। तो आपका मणिपुर से संबंधित है, हून ध्यान रखना है, मणिपुर में मनाया जाता है हून। नेक्स्ट है दोस्तों कि फ्रांस की जनता किस खाद्यान्न को बढ़ते कीमतों का विरोध कर रही है? तो भी दोस्तों हाल ही में कर रही है, जो कि पाव रोटी से ध्यान रखना है। फ्रांस की जो जनता है ये पाव रोटी खाद्यान्न का दोस्तों जो कीमत बढ़ गया है उसी का भी विरोध कर रही है। नेक्स्ट है कि लाल आतंक किस घटना का प्रतिक्रिया है? तो लाल आतंक जो हो जाएगा दोस्तों, लेनिन पर जो हत्या का प्रयास किया गया था वह दोस्तों लाल आतंक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। लाल आतंक किस घटना से? तो लेनिन पर हत्या का प्रयास से। नेक्स्ट है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? या दोस्तों मार्च 1946 में हुआ था, जो कि हनोई समझौता से ध्यान रखना है। कौन समझौता? तो हनोई समझौता से दोस्तों, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था यह समझौता हनोई का। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू का दूसरे पुर्जों से जुड़ता है? तो उसे दोस्तों सिस्टम बस बोला जाता है, ध्यान रखना है, सिस्टम बस। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि अबिसिनिया युद्ध के बाद कौन से दो राष्ट्र एक दूसरे से काफी करीब आ गए हैं? तो दोस्तों आपको जर्मनी और इटली, देखिए जर्मनी और जो इटली है दोस्तों, जो अबिसिनिया का युद्ध हुआ था उसके बाद दोस्तों जर्मनी और जो इटली काफी करीब हो चुके हैं, दोनों दोस्तों मित्र कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, तो देखिए भारत सरकार के कहेगा दोस्तों, तो बताइए भारत सरकार को क्या हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल की अटॉर्नी जनरल दोस्तों की विधि सचिव। 9 का दोस्तों आपका सी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका अटॉर्नी जनरल दोस्तों जिसे महान न्यायाधीश बोला जाता है, आर्टिकल नंबर 76 में है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों नीला ग्रह आपका पृथ्वी का, तो पृथ्वी का देखिए 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी नेपच्यून दोस्तों आपका। इसे नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को बोला जाता है, तो जो कि आपका नहीं है, तो यहाँ पे नेपच्यून हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 बोला कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो आपका दोस्तों बोधगया में। अनिमेष जो चैतन्य है दोस्तों बोधगया में स्थित है, अनिमेष लोचन। गारो, खासी और जयंतिया संबंधित है दोस्तों, बताइए गारो, खासी, जयंतिया। तो आपका दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से, ऐसे मुख्य रूप से दोस्तों मेघालय की है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राठी किस पशु की नस्ल है? बताइए राठी दोस्तों किस पशु की नस्ल है? तो आपका दोस्तों गाय की हो जाएगा, गाय की। नेक्स्ट है कि लोकेश्वर शतक के रचयिता हैं? तो दोस्तों आपको ब्रजदत्त हो जाएंगे, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इलाहाबाद जो कोर्ट की स्थापना होता दोस्तों कब हुआ था? तो 66 में हुआ था। और उस समय दोस्तों जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो दोस्तों आपको लॉर्ड लॉरेंस थे, याद रखिएगा, लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के दौरान उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया है? बताइए दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया था? तो वर्ष 1909 में, वर्ष 1909 में दोस्तों। और यह हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल आपका दोस्तों अकाली दल हो जाएगा। बाकी दोस्तों कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई या क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, बाकी दोस्तों जो अकाली दल है आपका क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, के एम मुंशी, ध्यान रखना है। संविधान सभा के कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष आपको के एम मुंशी को बनाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों कि किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से किया था? तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राजा राज प्रथम, राजा दोस्तों प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिस दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन जो देखिए जो ये है कि मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान से विधन डालने पर
और मार को रोकने के लिए दोस्तों बुद्ध की धरती का आह्वान, ये आपका सही है। और फिर दोस्तों मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और सुदृढ़ता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, यानी दोनों सही है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और बी दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, बताइए। तो 16 महाजनपद की जो सूची है दोस्तों आपका अंगुत्तर निकाय में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन सामाजिक जो था दोस्तों आपका सी हो जाएगा दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हड़प्पा कालीन दोस्तों जो समाज था वो देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। नेक्स्ट है दोस्तों कि लाख बख्श के नाम से जानने वाला भारतीय शासक कौन है। देखिए दोस्तों यह लाखों का दान देने वाला था, जो किसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा युद्ध दोस्तों निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल का उपाधि धारण कर लिया था। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो देखिए जो आपका चौसा का युद्ध होता दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चौसा का दोस्तों। ये आपका दोस्तों इसी युद्ध में हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था और इसी के दौरान शेर शाह आलम उल आदिल का उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट दोस्तों कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था। तो औरंगजेब का दोस्तों मृत्यु होता है आपका 1707 ईस्वी में। तो उस समय दोस्तों आपका ताराबाई थे, किसके नेतृत्व में दोस्तों, तो ताराबाई के नेतृत्व में थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो छोटा नागपुर पठार का दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा दोस्तों आपका पारसनाथ, जो कि अभी झारखंड में स्थित है दोस्तों, और याद रखना यह झारखंड में है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि स्थानांतरणशील कृषि का अन्य नाम क्या है। तो स्थानांतरणशील जो कृषि है दोस्तों उसका अन्य नाम की बात की जाए तो बुश फेलो कृषि कहा जाता है और काटना एवं जलाना भी कहा जाता है। तो इसके हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए दोस्तों जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है उसको सियाल बोला जाता है और उसका दोस्तों सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया गया था सुएज के द्वारा, याद रखना है सुएज के द्वारा। नेक्स्ट है कि बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप दोस्तों जो चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान दोस्तों आपको बोलोलाइट है, एम्फी बोलोलाइट। नेक्स्ट है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी दोस्तों जो कि आपका भूमध्य रेखा का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो जो आपका 30 का ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोस्तों 5 ऊपर ऊपर और 5 ऊपर नीचे, 5 डिग्री दोस्तों ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो पेटी पाई जाती है दोस्तों उसको शांत पेटी, जिसको डोल्ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो बाल्टिक सागर को दोस्तों उत्तरी सागर से मिलाने का काम करती है आपका किल नहर, याद रखना है किल नहर। और भूमध्य सागर को दोस्तों जो स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है कि जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है। देखिए दोस्तों जापान के जो नागासाकी शहर है वहाँ पे 9 अगस्त को दोस्तों परमाणु बम गिराया गया था, जिस जो नागासाकी नगर आपका है दोस्तों वो आपको याद रखना है आपका क्यूस द्वीप पर स्थित है, क्यूस द्वीप पर। नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी गतिविधियों में से किस प्रकार का झील बनती है। तो ज्वालामुखी गतिविधियों से दोस्तों काल्डेरा झील, यानी कि 33 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्डेरा झील का निर्माण होता है जो कि दोस्तों आपका एक महाराष्ट्र में स्थित है जिसका नाम है लोनार झील। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्षेत्र कौन सा है। तो 34 का दोस्तों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरवन का डेल्टा है दोस्तों जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में बहने वाली नदी में से किसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक में है। तो देखिए दोस्तों जो सोन नदी है जो कि उत्तर की ओर बहती है और इसका दोस्तों उद्गम स्थल की बात की जाए तो अमरकंटक की पहाड़ी है। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अलीगढ़ दोस्तों जो आंदोलन का उद्देश्य था तो अलीगढ़ आंदोलन का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। ए नेशन इन द मेकिंग बताइए। तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिल्कुल राइट आंसर है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ए नेशन द मेकिंग लिखा गया है। कि नागरिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार कब किया गया था। तो यह दोस्तों स्वीकार किया गया था आपको 1853 में। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। तो यह कारण क्या था दोस्तों, तो सबसे पहला कारण ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय बुनकरों को तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बिल्कुल राइट है, और अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों कच्चे माल पर नियंत्रण रखना और इंग्लैंड में आयात कर जाने वाली भारतीय वस्तु पर भारी आयात करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पहली बार कांग्रेस के द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, कराची अधिवेशन होता है 1931 में, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में दोस्तों, और उसी में मौलिक अधिकार को दोस्तों सर्वप्रथम प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो सुभाष चंद्र दोस्तों बोस। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या किनके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों इन्हीं के द्वारा बोला गया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था, जो कि आर्य समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी है दोस्तों कि दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। अच्छा, ये सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दीनबंधु मित्र ने दोस्तों नील दर्पण का लेखन किया था। और यह दोस्तों याद रखना, जो आपका क्या नाम है इसका, एक विद्रोह हुआ था दोस्तों, जो कि नील दर्पण ने जानकारी मिलता है, कौन सा बताइए, विद्रोह का नाम क्या था जिसमें दोस्तों नील दर्पण की जानकारी मिलता है, और हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र दोस्तों उसका समर्थन किया था। उस विद्रोह का नाम दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है? तो यह दोस्तों किस अधिनियम में व्यवस्था किया गया है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको चार्टर एक्ट 1853 में, चार्टर एक्ट 1853 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्ति को दोस्तों नहीं दिया जाएगा? तो यह जो बोला गया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा का दोस्तों प्राधिकृत पाठ से संबंध में उपबंध किया गया है? तो दोस्तों 98वां संविधान संशोधन। 98वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ को संबंधित उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन को अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है दोस्तों, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो यह दोस्तों आपको अनुच्छेद 59 दोस्तों 59 में वर्णित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? विकेंद्रीकरण प्रक्रिया दोस्तों बताइए किस अधिनियम से मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 48 का, भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। तो देखिए ऑप्शन बी में है भारत शासन अधिनियम 1861। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कौन सा नहीं दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा दोस्तों 48 का, कौन सा है बताइए? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी बोलने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है दोस्तों, धर्म का अधिकार है, ये सभी आपका मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी दोस्तों नहीं कर सकता है? तो यह दोस्तों याद रखना है राज्य सूची के विषय पर, राष्ट्रपति दोस्तों राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एंगल ड्राइव सर्वे, बैक हैंड लो सर्वे, बर्ड ड्यूस, डबल ड्रॉप फॉल्ट, यह सब दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो जितना भी शब्द बोले दोस्तों ये सभी आपका बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि सूची को मिलान करना है दोस्तों। आपका जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा बताइए कहाँ में स्थित है? तो जवाहरलाल दोस्तों हवाई अड्डा जो आपका है यह दोस्तों मुंबई में स्थित है, याद रखना है। फिर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, तो आपका दोस्तों कोलकाता में है सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी दोस्तों हवाई अड्डा बताइए, तो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, इंदिरा गांधी दोस्तों नई दिल्ली में हो जाएगा। और मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा तो आपका दोस्तों चेन्नई में हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 1, 4, देखिए ऑप्शन दोस्तों बी में है, 2, 3, 1, 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 53, बोल रहा दोस्तों कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों कब किया गया था? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों 1961 में, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट छऊ लोक नृत्य का दोस्तों आधार है? बताइए दोस्तों कौन सा है? तो परिखंडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? तब पाब्लो जो पिकासो थे दोस्तों वो आपका स्पेन के थे, याद रखिएगा स्पेन के। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे छोटा द्वीप निम्न में से कौन है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप दोस्तों कौन सा है बताइए? तो दोस्तों शिकागो है दोस्तों, याद रखना है। और क्यूशु दोस्तों भी क्या है, मैं थोड़ी देर पहले देखे हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिया है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों जो उप प्रधानमंत्री दिया है दोस्तों आपका गुजरात दिया है भारत में, याद रखिएगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाया गया था?
तो यह राष्ट्रीय नीति दोस्तों वर्ष 2001 में अपनाया गया था, तो 58 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे छोटी मेमोरी साइज दोस्तों कौन सी है बताइए। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा आपका दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि किलोबाइट सबसे छोटा हो जाएगा। ऊँट का दोस्तों पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया था। तो ऊँट का दोस्तों जो पहला क्लोन तैयार किया गया था आपका दोस्तों दुबई के द्वारा, दुबई के द्वारा। कौन सा दोस्तों सदिश राशि आपका नहीं है, ये दोस्तों कौन सा आपका सदिश राशि नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए शक्ति हो जाएगा आपका दोस्तों, यह आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट है कि किसी पिन का वेग समारूप कहा जाता है। तो किसी पिन का वेग दोस्तों समारूप कहा जाता है कि ऑप्शन देखिए जो सी दिया गया है कि वेग का मान और दिशा दोनों दोस्तों नियत हो। नेक्स्ट है कि तरंग, चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति दोस्तों सभी को क्या कहा जाता है, इन सभी को दोस्तों तरंग की विशेषताएं कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो यह दोस्तों याद रखना है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों, अवतल दर्पण दोस्तों और उत्तल लेंस दोनों में। नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में अगर वृद्धि हो जाती है तब दोस्तों नेत्र की पेशियां पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों कि शिथिल हो जाती है और लेंस दोस्तों जो है पतला हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बिलियन में प्रकाश का परिकिरण हो सकता है। तो प्रकाश का दोस्तों जो परिकिरण हो सकता है आपको दोस्तों कोलाइडी बिलियन में, कोलाइडी बिलियन में। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकाय के बीच दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर रहता है। तो यह दोस्तों उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर रहता है, ध्यान रखना है द्रव्यमान के योग पर। हमारे शरीर में दोस्तों नमक की मात्रा कितना होता है बताइए। तो दोस्तों 0.4%, हमारे शरीर में 0.4% दोस्तों नमक की मात्रा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मेलियोडिसीस क्या है, बताइए दोस्तों मेलियोडिसीस क्या है। तो आपका दोस्तों संक्रामक रोग है मेलियोडिसीस। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वेत ग्रंथि अनुपस्थित होती है। तो बताइए दोस्तों श्वेत ग्रंथि कहाँ पर अनुपस्थित होती है, खोपड़ी में कि कांख में कि हथेली में कि ओठ में। तो 70 का दोस्तों आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओठ पे। होठ पर दोस्तों श्वेत ग्रंथि जो है आपका अनुपस्थित रहता है, याद रखिएगा होठ पर दोस्तों कोई भी श्वेत ग्रंथि नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता का दोस्तों क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों याद रखना है आपको दोस्तों बहु विभाजन कहते हैं, बहु विभाजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कि नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह दोस्तों आपका उत्सर्जन तंत्र से, नेफ्रॉन दोस्तों संबंध है उत्सर्जन तंत्र से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है, प्रोकैरियोटिक में दोस्तों पूछ रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक में दोस्तों एक राइबोसोम ही दिखता है, याद रखिएगा। किस प्रकार को कोशिका में दोस्तों त्वचा बनी है, किस प्रकार की कोशिका से दोस्तों त्वचा बनी है। जो त्वचा बनी दोस्तों अधिचर्म कोशिका से, अधिचर्म कोशिका से। नेक्स्ट है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाता है। दोस्तों जो गैसीय में रूपांतरण कहलाता है दोस्तों वाष्पीकरण, तरल से गैस में वाष्पीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का दोस्तों नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। नेक्स्ट पाते हैं कि धवन सोडा बनाने के लिए इनमें से किसे कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो कच्चे माल का उपयोग दोस्तों NaCl में किया जाता है, NaCl 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो यह दोस्तों जो आपका हो जाएगा डाल्टन का रहा यानी कि CO+H2 पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षार आपका नहीं है। तो क्षार दोस्तों देखिए जो CuOH जो है आपका दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं कि आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाएं से दाएं जा रहा है दोस्तों किसमें, तो आवर्त सारणी में। किसका आकार पूछ रहा है दोस्तों, तो परमाणु का। तो परमाणु का आकार दोस्तों याद रखना है घटता है, क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अभ्यास साडा तकनीक है 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यह दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा कि भारत सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों जो साडा तकनीक है, बिल्कुल रही है। और यह अभ्यास का दूसरा संस्करण था, बिल्कुल गलत दोस्तों, यह राजस्थान में आयोजित किया गया है, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3 आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का आधारशिला कहाँ रखी गई है। बताइए दोस्तों कहाँ रखा गया है। तो डिब्रूगढ़ जो कि असम में पड़ता है दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो सूबेदार का दोस्तों जो पद पाने वाली है प्रीति रजक, पहली महिला बन चुकी है प्रीति रजक। वैज्ञानिकों ने दोस्तों किस देश में ओलपोजेटा कंजर्वेसी में दुनिया का पहला IVF गैंडा गर्भ व्यवस्था हासिल किया है। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, याद रखें, नहीं दोस्तों नामीबिया हो जाएगा दोस्तों, नामीबिया में। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84 का दोस्तों ऑप्शन बी नामीबिया हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों डीआरडीओ में सुधार में ध्यान रखना, डीआरडीओ में सुधार। नेक्स्ट है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज किया। तो दोस्तों किसका खोज किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, केसरिया स्तूप जो कि चंपारण, लोहरिया अरेराज जो कि दोस्तों अशोक का स्तंभ है, और बसाड़ में अवशेष के आधार पर वैशाली का प्राचीन स्थल। ये भी सही जगह ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों कि मगध का शासन करने का राजवंश का सही क्रम। इसका ठीक है दोस्तों हसीन मशूक शाह, हसीन मशूक शाह, ध्यान रखना हसीन मशूक शाह। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 88, बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के दोस्तों पक्ष में नहीं थे? तो नमक आंदोलन के दोस्तों पक्ष में कौन सा नेता नहीं थे? तो 88 का दोस्तों आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूलन प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट दोस्तों कि वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी थी? बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों जो निर्वाचित महिलाओं की संख्या थी दोस्तों वह 26 थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार चतुर्थ कृषि रोड मैप में 23-28 में दोस्तों और 27-28 तक चावल के कितनी उत्पादकता का लक्ष्य रखा गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों 90 का ऑप्शन सी, 3162.1.2 kg। नेक्स्ट है दोस्तों कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है, तो डेमोस शब्द का दोस्तों जनता। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने कहाँ में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किया था? अच्छा किस में दोस्तों हो जाएगा? तो याद है टेनिस में, ध्यान रखना है सुमित नागल दोस्तों टेनिस से संबंधित है जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है? तो यह दोस्तों आपका पुर्तगाल हो जाएगा। कौन सा? तो पुर्तगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वो दोस्तों आपको वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संसाधन जो कि वर्ष के उपभोग से समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम लोग अनवीकरणीय कहते हैं, याद रखिएगा, अनवीकरणीय। नेक्स्ट है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थी के लिए दोस्तों छात्रावास निर्माण से है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर बी, एससी है दोस्तों, ध्यान रखना है, शेड्यूल कास्ट। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो आपका राइट है दोस्तों बीएसएनएल दोस्तों बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपने हथियार क्षमता की पांचवी जनरेशन के दोस्तों एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो याद रखिए दोस्तों कौन सी मिसाइल को? तो पाइथन 5 को। E20 दोस्तों क्या है बताइए? E20 दोस्तों क्या है? E20 दोस्तों आपका एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। E20 दोस्तों याद रखना है, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बोल रहा दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन बी है दोस्तों कि विभिन्न क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। तो 100 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज सेट नंबर हम लोग 57 को दोस्तों समाप्त कर दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।